Welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of student today is number third, which is from the chapter third, trigonometry function of class plus one. So let's start the students our lecture today. See student, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture firstly part one. आज हम part one करने जा रहे हैं. Some examples of basic concept of trigonometry function. So this is our entire content of today, which we will do in this video. Okay students. So let's start the students our lecture today. फर्स्टली आई विल डिस्कस द एग्जांपल नंबर थर्ड. देखिए बेटे सोल्यूशन. ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपलीफाई फॉर दिस इक्वेशन. तो इस इक्वेशन को लेके चलते हैं. हेयर आप लोगों को ये इक्वेशन की बना है. तो देखिए सुन, इसका मतलब क्या है. साइन माइनस थीटा. साइन माइनस थीटा, पहले इसकी ब्रैकेट के बाद तो मतलब बताता हूं आपको. साइन माइनस थीटा एज इट ऐसे कैसे लिख लेते हैं. ये tan 180 प्लस थीटा के ऊपर बार. इस बार का मतलब क्या है स्टूडेंट, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो 180 प्लस थीटा है इसका मतलब ये क्या है, ये tan के एंगल के अंदर है. तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 180 प्लस थीटा. ओके स्टूडेंट. तो tan 180 प्लस थीटा. इसी तरीके से आप इसको आप ये ऐसे लिख सकते हो tan 90 प्लस थीटा को लिख सकते हैं tan 90 प्लस थीटा. ये बार का मतलब क्या होता है, ये tan का एंगल है. इसी तरीके से अपॉन में आपके पास क्या क्या गिवन दिया हुआ है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोस 360 माइनस थीटा एंड इंटू में साइन 180 माइनस थीटा. तो ये आपके पास क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को सोल्व करके हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. तो आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. साइन माइनस थीटा, तो आपको फार्मूला पता है. साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस का साइन थीटा इंटू tan 180 प्लस थीटा. 180 प्लस थीटा बेटे. तो tan क्या 180 डिग्री आ गया, तो 180 में तो tan का तो tan रहेगा. एंगल आपके पास क्या है, थीटा, तो थीटा रहेगा. तो 180 में कुछ एंगल प्लस कर रहे हैं, तो 180 में कुछ एंगल प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में लाइक जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा. थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो ये प्लस का tan थीटा हो जाएगा. इसी तरीके से tan 90 प्लस थीटा. अब यहाँ पे 90 आ गया तो tan किस में चेंज हो जाएगा. अगर tan 90 आ गया तो tan किस में चेंज होता है, हमेशा किस में होता है, कोट में. एंगल क्या आपके पास, थीटा. अब 90 में कुछ एंगल प्लस कर रहे हैं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव. तो ये आ जाएगा माइनस का कोट थीटा. ठीक है बेटे. इस तरीके से हम नीचे वाले को सोल्व करेंगे. कोट आ गया और आपके पास क्या आ गया, 90. तो कोट किस में चेंज हो जाएगा, tan 90 आ गया था तो किस में चेंज हुआ था, कोट में. कोट आ गया तो किस में चेंज होगा, tan में. ठीक है बेटे. एंगल क्या के बाद थीटा, तो थीटा का थीटा लगा दिया. 90 में कुछ एंगल माइनस कर रहे हो, 90 में कुछ एंगल क्या कर रहे हो, माइनस. तो 90 में कुछ एंगल माइनस करोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है. तो ये आ जाएगा प्लस का tan थीटा इंटू. अब इसी तरीके से 360 डिग्री है तो कोस का कोस रहेगा, एंगल आपके पास थीटा है. 360 में कुछ एंगल माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है. तो इधर लगाएंगे पॉजिटिव इंटू 180 माइनस थीटा. तो 180 आ गया तो साइन का साइन रहेगा, एंगल आपके पास थीटा है तो थीटा रहेगा. तो 180 में कुछ एंगल माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, प्लस का प्लस होती है. ठीक है बेटे, प्लस पॉजिटिव होती है. तो अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो. साइन से साइन कैंसिल. ठीक है बेटे. tan से tan कैंसिल. कोट की वैल्यू लिख लो, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या आ जाएगा, प्लस. कोट को लिख सकते हैं हम कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू नीचे के पास क्या बच गया, 1 बाय कोस थीटा. ये कोस से कोस क्या आ जाएगा, कैंसिल. तो 1 बाय साइन थीटा. तो 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा. ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर. इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है. ये था एग्जांपल नंबर थर्ड जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया. ओके बेटे. आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर फोर्थ. एग्जांपल नंबर 4 देखो बेटे. सॉल्यूशन. कैन प्रूव दैट दिस फंक्शन इक्वल टू 1 बाय 2. तो अब इस फंक्शन को 1 बाय 2 के इक्वल करना है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. ध्यान से सुनना बेटे, अच्छा क्वेश्चन है. क्या क्या गिवन दिया हुआ है, कोस 24 डिग्री प्लस कोस 55 डिग्री प्लस कोस 125 डिग्री प्लस कोस 204 डिग्री प्लस कोस 300 डिग्री. ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है. तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं और वैल्यू क्या इसकी निकालते हैं, 1 बाय 2 निकालते हैं. तो देखो कोस जो छोटे छोटे एंगल है उसको हम ऐसे कैसे लिखते हैं, कोस 24 ऐसे लिखता हूँ प्लस कोस 55 ऐसा कैसी
प्लस कोस 125, 125 को चेंज कर लो, कोस 125 को लिख सकता हूँ 180 में से क्या माइनस करेंगे 125 बन जाए, तो 180 में से 55 डिग्री माइनस करता हूँ तो आपके पास क्या बचेगा 125 प्लस कोस 204 बनाना है तो 180 में ऐड कर देते हैं, 180 में ऐड क्या करेंगे 24 डिग्री ऐड करेंगे तो कोस 204 बन जाएगा, और 300 में कैसे बनाएंगे 360 माइनस 60 डिग्री। ओके बेटे, तो आइए सोल्व कर रही है इस क्वेश्चन को, तो ये आपके पास मिल जाएगा कोस 24 डिग्री प्लस कोस 55 डिग्री प्लस, अब 180 आ गया, कोस का कोस रहेगा, 180 में कुछ एंगल माइनस करेंगे, कुछ एंगल माइनस करेंगे तो कोस किस में, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, तो ये बन जाएगा कोस 55 डिग्री प्लस 180 में कुछ एंगल माइनस करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा माइनस का कोस 24 डिग्री फिर प्लस कोस 60 डिग्री, क्यों 360 में से माइनस करेंगे कुछ एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव, तब जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, ये माइनस का कोस 55 ये प्लस का कोस 55, ये कोस 24 प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी सिर्फ और सिर्फ कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री वैल्यू क्या आती है 1/2, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, ये था एग्जांपल नंबर 4 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। देखो बेटे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे, ये प्रूव करना है इसी को भी 3/2 की इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ओके बेटे, लेफ्ट हैंड साइड के आपके पास साइन 600 डिग्री इंटू टेन माइनस 690 डिग्री प्लस सीकेंट 840 डिग्री इंटू कोट माइनस 945 डिग्री। ठीक है बेटे, आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर चेंज करेंगे एक एक करके सभी की वैल्यू। तो देखो बेटे हेयर सबसे पहले मैं ये चारों चीजें हैं, इन चारों की वैल्यू को अलग अलग सोल्व करता हूँ। ठीक है बेटे, और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, तो इसके ध्यान से समझना कि इसको किस तरीके से सोल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन चारों की वैल्यू को अलग अलग सोल्व कर रहा हूँ। तो साइन 600 की वैल्यू निकालो, पहले साइन 600 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, फिर इन सभी की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, फिर हम सोल्व करेंगे। ओके बेटे, तो सबसे पहले मैं साइन 600 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 600 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, साइन 360 इंटू 2, तो 360 इंटू 2 कितना हो जाएगा 720, 720 में क्या माइनस करेंगे 600 बन जाए, तो क्या क्या माइनस करेंगे माइनस का 120 डिग्री, तो आपके पास क्या बन जाएगा ये 360 में कुछ एंगल माइनस कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो ये जाएगा माइनस का साइन 120 डिग्री। ओके बेटे, 360 डिग्री था, माइनस कर रहे हो कुछ एंगल, तो 360 में कुछ एंगल माइनस करेंगे तो साइन जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या आती है वो आती है नेगेटिव, तो इस तरीके से माइनस का साइन 120 डिग्री बन गया। अब 120 डिग्री को भी चेंज कर लो, तो आपके पास बनेगा माइनस साइन, इसको लिख लेते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, तो 180 में कुछ एंगल माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो माइनस का साइन 60 डिग्री बन गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का रूट 3/2। ओके बेटे, तो आइए हम नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं tan माइनस 690 डिग्री, तो tan माइनस 690 डिग्री, तो इसकी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। देखो बेटे tan 690 डिग्री को कैसे फाइंड करेंगे, इसको भी इसी तरीके से चेंज करेंगे, tan माइनस थीटा है, पहले इसको लिख लेते हैं माइनस tan 690 डिग्री, क्योंकि tan माइनस थीटा किसके लिए होता है माइनस tan थीटा के। अब इसको चेंज करो, माइनस tan इसको लिखेंगे 360 डिग्री इंटू कितना लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 720, 720 में क्या माइनस करें 690 बन जाए 30 डिग्री। तो आइए सोल्व करते हैं। तो tan 360 में कुछ एंगल माइनस कर रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, ये पहले से ही माइनस का था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस माइनस tan 30 डिग्री, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये आपके पास दो वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं सीकेंट 840 डिग्री, तो नाउ सीकेंट 840 डिग्री, इसको कैसे करेंगे सेम इसी तरीके से सोल्व करेंगे, सीकेंट 360 डिग्री इंटू 2,
तो ये बन जाएगा 720, 720 में क्या ऐड करें 840 बन जाए तो बनेगा 120 डिग्री। तो आइए सोल्व करते हैं। 360 में कुछ एंगल प्लस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड की वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव होती है, तो ये बन जाएगा सेकंड 120 डिग्री। अब सेकंड को फिर चेंज कर लो, सेकंड को लिख लेंगे 180 माइनस 60 डिग्री। तो 180 में कुछ एंगल माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो ये माइनस का सेकंड 60 डिग्री कर सकते हैं, माइनस सेकंड 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का 2। ये आपके पास आ गई है थर्ड वैल्यू। अब लास्ट निकालते हैं कोट माइनस 945। तो नाउ कोट माइनस 945 डिग्री, तो माइनस कोट माइनस थीटा का आता है माइनस का कोट थीटा। अब इसी को भी चेंज करेंगे इसी तरीके से, माइनस कोट 360 इंटू 2 प्लस 360 इंटू 2 करेंगे 720 में क्या ऐड करें 945 बन जाए, ये ऐड करना पड़ेगा आपको 225 डिग्री। तो आपके पास वैल्यू बनेगी इसकी माइनस कोट, ये बन जाएगा 225 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस कोट 180 प्लस 45 डिग्री, 180 में कुछ ऐड करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट की वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव, तो ये बनेगा माइनस का कोट 45 डिग्री। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस कोट 45 कितना होता है माइनस का 1। अब आपके पास ये चारों वैल्यू आ गई, इन चारों वैल्यू को हम क्या करेंगे एक एक करके पुट करेंगे। नाउ √3/2, 1/√3, -2 एंड -1 को इनको इस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे पुट करेंगे। तो नाउ आइए सोल्व करते हैं इसके आगे। नाउ कैसे सोल्व करना है इसको, अब एक एक करके वैल्यू को पुट करेंगे। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपके पास साइन 600 डिग्री इंटू टेन माइनस 690 डिग्री प्लस सेकेंड 840 डिग्री इंटू कोट माइनस 945 डिग्री। ये देखो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी, तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ, तो ये लेके चला। अब इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो आइए पुट करते हैं साइन 600 डिग्री, साइन 600 डिग्री की वैल्यू आई थी माइनस का √3/2, इधर पुट कर देते हैं माइनस का √3/2 इंटू टेन माइनस 690 डिग्री की वैल्यू आई थी 1/√3, तो इधर पुट कर देते हैं 1/√3 प्लस सेकंड 840 की वैल्यू आई थी -2 एंड इसकी वैल्यू आई थी -1, इसकी वैल्यू आई थी -2 एंड -1। अब इसको सोल्व करते हैं और आंसर आ जाएगा √3 से √3 कैंसिल, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस इंटू 2। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ गया आपके पास, तो -1 प्लस 4, तो आपके पास कितना आ जाएगा 3/2। यही आपके पास क्या थी राइट हैंड साइड, यही हमने क्या कर दिया प्रूफ। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो ये 3/2 के इक्वल प्रूव करना था, तो हमने क्या कर दिया 3/2 के इक्वल प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 2 मार्क्स के लिए पेपर में आ सकता है। ये था एग्जाम्पल नंबर 5 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। ओके बेटे, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 6 नंबर एग्जाम्पल। तो 6 नंबर एग्जाम्पल देखो बेटे, ये भी क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे सोल्यूशन। कहता है फाइंड x फ्रॉम द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दी हुई है और आपने क्या करना है x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो लेके चलो जो इक्वेशन गिवन दी हुई है, हेयर सेकेंड 90 प्लस a प्लस x इंटू में साइन a इंटू टेन 90 प्लस a इज इक्वल टू कोस 90 प्लस a। आइए आप इसको सोल्व करते हैं। सेकंड 90 प्लस a, 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया तो सेकंड किस में चेंज होगा आपके पास कोसिकेंट में। एंगल आपके पास a है तो a, 90 में कुछ एंगल ऐड करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड की वैल्यू क्या होती है माइनस की होती है, तो ये आ जाएगा माइनस का कोसेक a प्लस x ऐसा कैसी साइन a ऐसा कैसी। अब tan 90 आ गया तो tan किस में चेंज होगा कोट में। अब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव, तो ये माइनस का कोट a इज इक्वल टू। इसी तरीके से इधर करो, 90 आ गया तो कोस किस में चेंज होगा साइन में, एंगल आपके पास a है तो a लगा देंगे। 90 प्लस थीटा कर रहे हो, 90 प्लस थीटा करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या आती है माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन a। अब इसको सोल्व करते हैं और क्वेश्चन से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा -1/sin a, कोसेक a को 1/sin a लिख लिया, प्लस x इंटू में साइन a इंटू में कोट a की वैल्यू होती है माइनस कोस a अपॉन में साइन a, कोस और साइन की फॉर्म में चेंज कर दोगे
और इधर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का साइन ए। ये साइन ए से साइन ए क्या कर देगा कैंसल, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी। अब इनका एल्सियम ले लो, साइन ए क्या आपके पास क्या आ जाएगा एल्सियम, क्या आ जाएगा -1 माइनस का एक्स कोस ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू माइनस का साइन ए। ये इधर आके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी -1 माइनस एक्स कोस ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू माइनस का साइन स्क्वायर ए। ये माइनस का 1 इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है बेटे, तो आप क्या करेंगे या इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा 1 प्लस एक्स कोस ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है बेटे, अब आपने करना क्या है इस 1 को इधर ले आओगे इस साइड पे, तो आपके पास क्या बनेगा नाउ आपके पास बनेगा एक्स साइन ए इंटू कोस ए। क्या करना था आपने ने इस 1 को इधर लेके आएंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर ए -1, तो इधर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए -1, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है माइनस का कोस स्क्वायर ए। ठीक है बेटे, तो माइनस का कोस स्क्वायर ए। ठीक है बेटे, अब क्या करेंगे अब ये जो इक्वल टू में क्या था एक्स साइन ए इंटू में कोस ए, ये कोस ए स्क्वायर का आ जाएगा कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू किसकी आ जाएगी माइनस का कोस ए अपॉन में साइन ए, तो कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है माइनस का कोट ए। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, तो ये था एग्जांपल नंबर 6 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। आइए एग्जांपल नंबर 7 करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है ये वाली एग्जांपल नंबर 7। ये जो क्वेश्चन है बेटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है बेटे, तो आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कहते हैं ए बी सी डी आर द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर टेकन इन ऑर्डर। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, तो एक बना लेते हैं एक सर्कल। इस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी एंड डी। ठीक बेटे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या कहती है इसके ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये अपने पास गिवन दिया होता है, तो लिखेंगे हेयर ए बी सी एंड डी आर एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है बेटे, ये आपने को गिवन दिया हुआ है, तो देयरफॉर ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी होती है। इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 1, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस का ए। ठीक है बेटे, इसी तरीके से नाउ बी प्लस डी की वैल्यू कितनी डिग्री होगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितनी आएगी 180 डिग्री माइनस का बी। ओके बेटे, अब आपने जो प्रूव करना है उसको हम लेके चलेंगे। क्या प्रूव करना है इक्वेशन लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा। ये देखेंगे नाउ कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस डी, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। ठीक है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड, तो अब इधर वैल्यू पुट करेंगे। अब तो लेके चलेंगे कोस ए प्लस कोस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल ली थी आपने, सी किसके तक इक्वल था 180 डिग्री माइनस ए के, और डी किसके इक्वल था 180 डिग्री माइनस बी के। ये वैल्यू पुट कर देंगे, कोस सी की वैल्यू थी 180 डिग्री माइनस ए प्लस डी की वैल्यू क्या थी 180 डिग्री माइनस बी। अब आइए सोल्व करते हैं और आपके पास क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा कोस ए प्लस कोस बी प्लस 180 में कुछ एंगल माइनस कर रहे हो तो आपके पास क्या बनेगा सेकंड वर्ड में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा माइनस का कोस ए, और इसी तरीके से 180 माइनस बी का बन जाएगा माइनस का कोस बी। इससे कोस बी से कोस बी कैंसर, कोस ए से कोस ए कैंसर, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। यही आपके पास क्या थी राइट हैंड साइड, ये हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, ये था एग्जाम्पल नंबर 7 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल था, ए पेपर में कभी बार आ सकता है। ठीक है बेटे, आइए अभी एग्जाम्पल नंबर करते हैं 8 नंबर एग्जाम्पल। ठीक है बेटे, 8 नंबर एग्जाम्पल देखो बेटे, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन
कहता है प्रूव दैट दिस फंक्शन इक्वल टू 2। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए पेपर में आ सकता है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। देखो बेटे, आपके पास गिवन क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इक्वल टू 2। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है। तो आप इसको सोल्व करेंगे। देखो बेटे, जो छोटे एंगल है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, इससे हम 5 बाई 8 को चेंज करेंगे और 7 पाई बाई 8 को चेंज करेंगे। तो आइए देखिए कैसे चेंज करना पड़ता है। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 ऐसे कैसे। अब देखो 5 पाई बाई 8 को कैसे चेंज करेंगे, तो साइन स्क्वायर इधर पाई तो आप लगा ही लो, ठीक है, और इधर पाई बाई 8 तो आएगा ही आएगा। आप देखो प्लस करना है माइनस करना, जब एलसीएम लोगे 8 पाई बनेगा तो आपने बनाना है 5 पाई। तो एलसीएम लोगे तो 8 पाई बनेगा, इधर बनाना है 5 पाई, तो माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, 8 में से कितना माइनस करूंगी, मेरे पास 5 बन जाए तो 3 माइनस करना पड़ेगा, तो इधर 3 पाई बाई 8 लिखेंगे। ठीक है बेटे, इसी तरीके से इधर करेंगे। तो साइंस के इधर पाई लगा लेता हूँ, इधर पाई बाई 8 आएगा ही आएगा, जो नीचे दिया होता है वो तो लेना ही लेना है। अब इधर एलसीएम लोगे 8 पाई बनेगा, तो 7 पाई बनाना है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 1 पाई ही माइनस करना पड़ेगा। तो आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस 180 में कुछ एंगल माइनस कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। इसी तरीके से ये बनेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बनेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब 3 पाई बाई 8 को चेंज करो, 3 पाई बाई 8 को कैसे चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 ऐसे कैसी प्लस साइन स्क्वायर। अब देखो पाई बाई 8 तो इधर लेना ही लेना है, इधर पाई बाई 2 ले लेता हूँ। क्यों ले लेता हूँ, क्योंकि एलसीएम लेना सौखा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इधर बनेगा 4, मैंने 3 बनाना है तो 1 ही माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एंगल क्या बनाना था, ये वाला एंगल बनाना था। तो अभी ये वाला एंगल कैसे बनेगा, देखो पाई बाई 2 लूंगा तभी ये बनेगा पाई बाई 8, क्योंकि 1 माइनस करना था मैंने। अगर मैं इधर पाई लूंगा तो मेरे पास वापसी ये 5 बाई 8 बन जाएगा, फिर मुझे चेंज करना पड़ता। तो इस कारण पाई बाई 2 लेके मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तो पाई बाई 2 ले लिया, तो साइन क्या, साइन किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाई 2 आ गया, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस के अंदर। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ये बन जाएगा कोस स्क्वायर पाई बाई 8। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी, हैंड्स प्रूव। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आती है, कोस स्क्वायर पाई बाई 8। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये था एग्जांपल नंबर 8 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब एग्जांपल नंबर करते हैं 9। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटे, तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो कहते हैं 2 साइंस के थीटा इज इक्वल टू 3 कोस थीटा। थीटा की वैल्यू दी है 0 से 2 पाई। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना किस तरीके से सोल्व करना है। तो लेके चलते हैं जो अपने को गिवन है। हेयर 2 साइंस के थीटा इज इक्वल टू 3 कोस थीटा। ठीक है, साइंस के थीटा को चेंज करो, 2 इंटू में 1 माइनस कोस के थीटा इज इक्वल टू 3 कोस थीटा। 1 माइनस कोस के थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 2 माइनस 2 कोस के थीटा इज इक्वल टू 3 कोस के थीटा। अब इन सभी को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा आपके पास, 2 कोस के थीटा प्लस का प्लस 3 कोस थीटा, ये प्लस का 2 क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब आपके पास इक्वेशन बन गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इधर x की जगह पे क्या आपके पास कोस है। ठीक है बेटे, तो आप कोस थीटा की वैल्यू निकलेगी, कोस थीटा इज इक्वल टू
माइनस बी के आपके पास 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू में माइनस का 2 अपॉन में 2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 2। ठीक बेटे, तो ये आपके पास आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 9 प्लस 16 25 बाई 4। तो ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 5 बाई 4। तो आप एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 प्लस 5 बाई 4 एंड माइनस 3 माइनस 5 बाई 4। तो कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगी और एक आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 1/2। तो आपने क्या करना है, आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो किस तरीके से वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखो नाउ रिजेक्टिंग cos थीटा इज इक्वल टू -2 एज बिकॉज, तो इसको हम क्या करेंगे -2 को हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि cos थीटा की जो वैल्यू दी हुई 0 से 2 पाई दी हुई है। तो आपने पता है कि cos थीटा जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है -1 to 1 के बीच में होती है। तो -2 तो आ ही नहीं सकता, इसका हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को तो हम क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे। नाउ हम लेके क्या चलेंगे सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है 1/2। तो 1/2 लेके चलो। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अब देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब cos थीटा दो क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, एक तो होती है cos 60 डिग्री की फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और cos कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की जो वैल्यू होगी वो कैसे होगी 360 माइनस 60 डिग्री। इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसको आप कैसे लेके चलोगे, cos थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री एंड cos थीटा इज इक्वल टू cos 360 में 60 माइनस करोगे cos 300 डिग्री। तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक तो 60 डिग्री एंड एक थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 300 डिग्री। तो आपने बस देखना था कि जो थीटा की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से 2 पाई। 2 पाई का मतलब क्या हो गया आपके पास, क्या हो गया 0 से 360 डिग्री के बीच में आनी चाहिए। तो एक आपके पास क्या आ गया 60 डिग्री वैल्यू आ गई, ये आपके पास आंसर आ गया, और एक आपके पास क्या आ गया 300 डिग्री। ठीक है बेटे, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, ये था एग्जांपल नंबर 9 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ठीक है बेटे, ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए एंड 3 मार्क्स के लिए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है और ध्यान से करना है। मैंने आपको एक बार रिपीट भी कराया हूँ। ये क्वेश्चन आपको गिवन दिया होता 2 साइंस के थीटा, साइंस के थीटा को मैंने लिखा 1 माइनस कोस के थीटा, मल्टीप्लाई किया और इस सभी को मैं क्या किया लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले आया। राइट हैंड साइड में लेके आने पर मेरे पास क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस तरीके से मैंने यहाँ से कोस थीटा की दो वैल्यू निकाल ली -2 एंड 1/2। -2 को हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज क्योंकि थीटा की कोस थीटा की जो वैल्यू होती है -1 to 1 के बीच में होती है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने क्या किया -2 को रिजेक्ट कर दिया। सेकंड क्वाड्रेंट लेके चले cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो 1/2 जो है स्टूडेंट आपके पास क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है। cos जो होता है दो क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। 1/2 को मैंने लिखा cos 60 डिग्री जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने लिखा 360 माइनस 60 डिग्री। तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक 60 डिग्री और एक आपके पास आ जाएगी 300 डिग्री। आपको वैल्यू गिवन दी थी थीटा की जो वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। तो आपके पास दोनों आंसर आपके पास क्या आ जाएंगे आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये था एग्जांपल नंबर 9 जो आपने मेरे साथ डिस्कस की। ओके स्टूडेंट,